चलो देखो तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा सभी अंकों की अगर गुणा कर दी जाए तो दाएं तरफ से कितनी जीरो आएंगी। तो एक तो तरीका इनका याद कर लो 24, नहीं तो एक ट्रिक है कि भैया अगर 1 से 100 तक की पूछी ना दाएं तरफ से, तो ये है ना 100 को 5 से भाग लगाओ, 5 से लगाओ 100 को 5 से, है ना। ये देखो 100 को 5 से भाग लगाओ, 5 से लगाया तुमने, 20 पंजे 100, 20 बार कट गया ना तो 20 आ गया, ठीक है। फिर 20 को 5 से भाग लगाओ, 5 से, 5 चौक 20 कट गया ना। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया 24। तो 1 से कितना आया 24, इन दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया मैंने। तो कितनी 1 से 100 तक की कितनी जीरो आएंगी, अगर इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 24 जीरो आती हैं। ये एक टाइप है इस क्वेश्चन को करने का। अगर 1 से ना तुम्हें 200 तक पूछे, 300 तक पूछे, 400 तक पूछे, लेकिन कंटिन्यू हो उतने कोई, तुम उतने से 5 से भाग लगाओ, जो ये भाग पलाए उसको भाग लगा दो। अगर इसको भी 5 से भाग हो जाता ना तो एक बार और भाग लगाते, उनको जोड़ के 24 आ जाता। तो 1 से 100 तक की अगर सभी संख्याओं की गुणा कर दी जाए तो कितनी जीरो आएंगी 24 आती हैं। अब 24 से ही क्यों करते हैं, देखो 5 से ही क्यों लगाते हैं, ये तो ट्रिक है। कॉन्सेप्ट ये है इसका कि भैया मुझे ये देखना कि 1 से 100 तक कितनी जीरो आती हैं, 1 से 100 तक कितनी जीरो आती हैं। देखो 5 से ही क्यों लगाते हैं, 5 का मैं तरीका बताता हूँ। हमें ना अगर मैं 1 से 100 तक के नंबरों की गुणा करना चाहूँ और जीरो निकालना चाहूँ तो हमेशा जीरो 5 और 2 का मल्टीपल ही देगा। 5 और 2 का क्या देगा मल्टीपल, और कोई नंबर का मल्टीपल कभी भी जीरो नहीं देता। तो 5 और 2 का मल्टीपल ही जीरो देगा, 10 आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ 1 से 100 तक की सभी मल्टीप्लिकेशन में, 1 से 100 तक की सभी मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 को देख लेते हैं क्या है। 2 और 5 को, 2 जितने बनेंगे कि 2 कितने आएंगे 5 कितने आएंगे, ठीक है। और जितने उनके पेयर बन जाएंगे उतनी ही क्या आएंगी जीरो आएंगी। तो देखो 1 से 100 तक कितने 5 से, तो 5 से निकालने का तरीका ये है कि इसे 5 से भाग लगाओ। 5 से अगर तुम इसे भाग लगाओगे ना तो 20 बार कटा, फिर 5 से लगाओ, 5 चौक 20 बार कटा, तो कितने बार 24 आ गए, कितने आ गए 24। अब 1 से 100 तक तुम ये देख लो कि 2 कितने हैं, 2 से काटो 50 बार कटा, फिर 2 से काटो 25 बार कटा, फिर 2 से कटा 12 बार कटा, फिर 2 से काटो 6 बार, फिर 2 से काटो 3 बार, फिर 2 से काटो 1 बार, और इन सबको जोड़ लो, ये आया 97। कितने बार 97। मतलब ये हुआ कि 1 से 100 तक की गुणा में अगर 2 चेक करूँ तो मैं आएगा 97 बार, और 5 चेक करूँ तो आएगा 24 बार। 5 चेक करूँ तो कितना आएगा 24 बार। तो यहाँ से देखो पेयर कितने बनेंगे 24 कम वाले ही तो बनेंगे, अकेला 2 तो कभी जीरो दे ही नहीं सकता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो जितने के जोड़े बनेंगे उतनी जीरो बनेंगी। तो ये एक ट्रिक है, इनसे कितने निकाल, तुम सोचोगे 12 से कट नहीं रहा, जितनी बार कटता है उतनी बार काट दो, बाकी छोड़ दो। तो 1 से 100 तक की गुणा में 2 कितने आएंगे 97, 5 कितने आएंगे 24 बार। तुम्हें ऐसे ही करना है। देखो इस वजह से मुझे पता था कि 2 तो हमेशा ज्यादा ही आएंगे 97, तो 5 24 आएंगे, 5 कम आते हैं, इस वजह से 5 से भाग लगा के देख लिया। ये भी एक ट्रिक है इस क्वेश्चन करने की, ठीक है। अब तुम सोच रहोगे कि इसमें 10 भी आया होगा, 20 भी आया होगा, 50 भी आया, उनमें भी तो जीरो आई होगी, लेकिन मैंने 5 और 2 में उनको ऐसा तोड़ दिया कि जो 10 लिखा था ना उसे 5 गुना 2 में तोड़ दिया, और जो 20 लिखा था उसको भी 5 गुना 2, यानी 2 में जो भी संख्या तोड़नी थी वो मैक्सिमम 2 में और 5 में तोड़ दी गई है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। तुम्हें पेयर बनाने थे 24, ये इसका बेसिक है। नहीं तो अगर 1 से कंटिन्यू पूछे ना तुम्हें तो कितने से 100 से भाग लगा दो, और जितनी बार भागफल को भाग होता जाए उसे जोड़ लो, ये आंसर आ जाता है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन कराए मैंने इसमें। 1 से 100 तक की अगर संख्याएं दी हैं, संख्याओं का योग पूछे तो 50-50, 1 से 100 तक की अंकों का योग पूछे तो आएगा 901। अगर 1 से 100 तक की संख्याओं की गुणा कर दी जाए तो कितना आएगा, आएगा भैया 24 जीरो आएंगी दाईं तरफ से। कितने आएंगी दाईं तरफ से, ठीक है। आई होगी बात समझ में तुम्हें, अच्छे क्वेश्चन थे।